अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है इब्तलाए। कुरान करीम की ज़बान में दुनिया लहू व लब का घर है, दारुल गरूर है, लज़्ज़तों, मुनफ़अतों और अयाशी की जगह है। शैतान की गुमराही, अगवा और कोशिशों को जोलान गाह है। दुनिया पर फ्री फता हो जाने वालों और हद से तजावज़ कर जाने वालों का ठिकाना है। हक़ के मुखालफिन और मुआनदीन के लिए ज़िल्लत और लानत का मकाम है। मोमिनों और इस्लाह के लिए हुस्नात के कमाने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने का मौक़ा है। लेकिन दुनिया का अहम वसफ़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में कई मुकामात पर बयान फरमाया है, वो ये है कि ये दारुल इब्तला है, यानी इम्तिहान गाह। सूरतुल मुल्क की आयत 1-2, सूरतुल कहफ़ की आयत 7, सूरतुल बकर की आयत 155, सूरतुल अनकबूत की आयत 2-3 और नामालूम कितने ही मकामात पर इब्तलाओं, आज़माइशों और इम्तिहानों का ज़िक्र है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है और यहाँ हर किसी का इम्तिहान होता है, अमीर का भी और गरीब का भी, बादशाह का भी, फ़कीर का भी, जाहिल का भी, आलिम का भी, छोटे का भी, बड़े का भी, मर्द का भी, औरत का भी, सेहतमंद का भी, बीमार का भी, मुजाहिदीन का भी, मुजावरीन का भी, इमाम का भी, मुक़्तदी का भी, जालिम का भी, मज़लूम का भी, औलाद का भी, वालिदैन का भी, शिकम सेर होने वाले का भी, भूखा रहने वाले का भी। इम्तिहान की सूरतें भी मुख्तलिफ होती हैं। किसी को देकर आज़माया जाता है, किसी से लेकर आज़माया जाता है। एक ज़हीन है, दूसरा गबी है। एक साहिब औलाद है, दूसरा बे औलाद है। एक सरवत के उरूज पर है, दूसरा गुर्बत की इंतहा पर है। एक काबिल रश्क सेहत का मालिक है, दूसरा मतअद्दद अमराज का शिकार है। एक का हुस्न चाँद को शर्माता है, दूसरे की सूरत वाजिबी सी है। एक की आँखें रोशन हैं, दूसरा बीनाई से महरूम है। एक ज़हद व इबादत का पीकर है, दूसरा मअसियत का चलता फिरता इश्तिहार है। इनमें से हर फ़र्द इम्तिहान गाह में है। इम्तिहान शुरू हो चुका है और किसी भी लम्हे वक्त ख़त्म होने की घंटी बज सकती है। दुनिया के किसी भी मज़हब की आसमानी या गैर आसमानी किताबों और अखलाक़ियात और नफ्सियात पर लिखे गए लिटरेचर में मुख्तलिफ़ इब्तलाओं में मुब्तला इंसानों को इतनी तफसील के साथ उन इब्तलाओं और आज़माइशों के साथ निपटने के तरीक़े नहीं बताए गए जितनी तफसील के साथ आखिरी आसमानी कुतुब कुरान हकीम में बताए गए हैं। और अगर कुरान की कोई बात अपने फ़हम नाक़स की वजह से इंसानों की समझ में नहीं आती तो उसकी शरह मालूम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके हकीकी वर्सा यानी उलमा ने कर दी है। हम आसानी के लिए इब्तला को 4 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। अगर तबीयत और मर्ज़ी के मुखालफ हालात पेश आएँ तो मुसलमान को यकीन वर्ज़ा, सब्र व एहतिसाब, मुहासबा नफ्स, दुआएं और तवक्ल के साथ उन हालात का मुकाबला करना चाहिए। मुसलमान का उस हकीकत पर ईमान है कि दुनिया की ज़िंदगी और उसकी तकलीफ़ें आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी और उसकी राहतें दायमी हैं। हम और हमारे पास जो कुछ है सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। जब मिल्कियत मालिक के पास चली गई तो कैसा गम और कहाँ का अफसोस, कहाँ का इतराज़ और कहाँ की नाराज़गी। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसले पर राज़ी ना हों तो हम कर भी क्या सकते हैं। ना मुर्दा को ज़िंदा कर सकते हैं और ना ही पेश आ जाने वाले हादसात के सदबाब कर सकते हैं। किसी भी आजमाइश, परेशानी और मुसीबत का दूसरा इलाज सब्र जमील और एहतिसाब है। साबरीन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत करता है, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मय्यत व नसरत हासिल होती है। एहतिसाब का मानी है हुसूल सवाब की नीयत,
मोमिन को मसाइब व आलाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाब की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हदीस में उसकी बशारत सुनाई गई है। तीसरा काम जो मुसलमान को करना चाहिए वो मुहासबाए नफ्स है, यानी उसे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ये हवादिस मेरे गुनाहों का नतीजा तो नहीं, क्योंकि कुरान पाक ये बताता है कि इंसानों पर मुसीबतें और परेशानियां उनके अपने करतूतों की वजह से आती हैं। मसाइब और हवादिस में मुसलमान के करने का चौथा काम ये है कि वो खूब खुशू और खुजू के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मुतवज्जह हो और उससे सलामती और आफ़ियत की दुआ करें। दुआ के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कल किया जाए, लेकिन तवक्कल का मतलब तुर्के असबाब नहीं, बल्कि जायज़ असबाब अख्तियार करने के साथ मुस्बब इला असबाब पर नज़र रखना ही तवक्कल है। इब्तिला की दूसरी किस्म यह है कि तबीयत के मुवाफ़िक हालात पेश आएँ, बदनी सेहत, माली खुशहाली, इल्मी तरक्की, अहदा व मुनसब, इज़्ज़त दो जाहत, इक़्तिदार व अख्तियार और जायज़ ख्वाहिशात की तकमील, ये सब उसी किस्म में दाखिल हैं। ये चीज़ का काफिर को भी मिलती हैं और मुसलमान को भी हासिल होती हैं। काफिर को मिल जाएं तो उसके दिमाग में खनास भर जाता है, गुरूर और तकब्बर से उसकी गर्दन तन जाती है, लेकिन मुसलमान को ये नेमतें हासिल हो जाएं तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना और शुक्र अदा करता है और उन नेमतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हक़ होता है उसे अदा करने की कोशिश करता है। इब्तिला की तीसरी किस्म ये है कि इंसान किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए। ऐसे इंसान को चाहिए कि वो अपने खालिक व मालिक से हया करे, गुनाहों की सज़ाओं का इस्तिग़फ़ार करे, उनसे फ़ौरन किनारा कशी इख्तियार कर ले और खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। तौबा ऐसा पाक साफ़ पानी है जो गुनाहों की गलाज़त को धोकर साफ़ कर देता है। इब्तिला की चौथी किस्म यह है कि मुसलमान की इबादत व अताअत, ज़िक्र व तिलावत, तदरीस व तबलीग, सदका व खैरात और दावत जिहाद की तौफ़ीक मरहमत हो जाए। ऐसी सूरत में उसे ये चीज़ ज़हन नशी रखनी चाहिए कि जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से हुआ वो अगर चाहे तो ये तौफ़ीक सब भी कर सकता है। कबूलियत की उम्मीद के साथ उसे डरते भी रहना चाहिए कि पता नहीं अमल बारगाह इलाही में कबूल भी हुआ या कि नहीं।